एवरी पेशेंट। सबसे बड़ी बात यह है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो डॉक्टर मौजूद हैं जो होगा ऑर्थोपेडिक का काम लेजर का कर रहा है, स्किन का। अब मैं अगर प्रोफेसर हूँ स्किन का तो मेरा काम है डिलीवरी करना। मेरे पास एक औरत है, कहे जी डिलीवर कर दो, आई शुड नॉट डू इट। हम लोगों ने किया ये है जो आप बात कर रहे हैं कि लेजर्स को मंगा कर या लेजर्स को इंट्रोड्यूस करा कर इतनी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही हैं वो कौन कर रहे हैं? हु हैव नो ट्रेनिंग इन लेजर्स। अब एक अगर डॉक्टर ही जिसकी स्पेशलाइजेशन और है, आप ऑर्थोपीडिक के प्रोफेसर हैं, मैं स्किन का प्रोफेसर हूं, और आप यानी गायनी को ट्रीट करना शुरू कर दें, मैं उसको छोड़ के पीड्स को ट्रीट करूं, ये हमारी डोमेन में नहीं आता। डॉक्टर साहब ने सारा कसूर मेरी बरादरी पे डाल दिया है। डॉक्टर इमरान आप गौर कर रहे हैं ना, इन्होंने कह दिया ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो कि लेजर का इस्तेमाल करते हैं और वो अपने आप को छोड़ के, हालांकि यकीन कीजिए सबसे बड़ा ऑर्गन जिल्द है, मगर सबसे ज्यादा अदद जो है वो हड्डियों का है। 206 हड्डियां हैं, कोई ना कोई तो टूट ही जाती है ना हर एक में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वेरी राइट, बट देन यू आर द वन हु शुड बी डूइंग समथिंग अबाउट इट। अगर मैं आपकी डोमेन में दाखिल हो रहा हूं और अननेसेसरीली दाखिल हो रहा हूं तो आपने उसको रोकने के क्या तरीके बनाए? इस मुल्क में जब आप किसी को रोकना चाहते हैं, आप भी इस मुल्क में ही हैं, मैं भी हूँ, इमरान भी है, हम एक ही कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, किंग एडवर्ड, जो मुल्क नहीं बल्कि दुनिया का टॉप इंस्टीट्यूशन है। तो आप मुझे बताएं कि आपका इतना तजर्बा माशाल्लाह, जिस तरह आप हर जगह आते जाते हैं, बैठते हैं हाईएस्ट लेवल से, तो हम सर भटक लिए मैंने, कहाँ कहाँ कोशिश नहीं की, पीएमडीसी, एचईसी, हर जगह, लेकिन कोई इसका रेगुलेशन है ही नहीं, रूल्स है ही नहीं। मुझे आप ये बताएं कि मैं आज को एक चिट लिखता हूँ या मैं एक लिख देता हूँ, एक लेटर लिखता हूँ पीएमडीसी को, मैं एक अपने कुलीग के बारे लिखता हूँ, कल को वही कुलीग मेरा जान का दुश्मन बन जाएगा। वो कहेगा यार मैं तो तेरा कुलीग था, तूने मेरे खिलाफ वहाँ उठ के एक लेटर लिख दिया। अब बात ये है सबसे बड़ी उम्र कि हम लोग, हमें खुद शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करते हुए। आप यकीन करें, मेरे पास अगर स्किन के अलावा कोई खांसी का पेशेंट आता है, आपका क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता कि खांसी में कौन सा शरबत, कौन सी गोली देनी है। आई कैन स्वेयर अपॉन गॉड, मैं कभी इसको टच नहीं करता। आई ऑलवेज सेंड इट टू ए चेस्ट फिजिशियन। बिल्कुल सीधी सी बात है, आपने स्पेशलाइज किया ही इसलिए था ताकि आप उस फील्ड में स्पेशलिस्ट रहें और एक दूसरे की डोमेन के ऊपर इनएडवर्टेंटली या एडवर्टेंटली आप ऑक्यूपाई ना करें या अंदर ना जाए। डॉक्टर साहब, आपके जहन में, और मुझे यकीन है कि यहाँ पे कॉस्मेटिक सर्जन और प्लास्टिक सर्जन जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, दे वुड हैव एन एसोसिएशन और अ क्लब और एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या उसके अंदर प्रोफेशनल कॉन्डक्ट के बारे में कभी ख्याल आता है कि हम लोग चूंकि बहुत ज्यादा अब्यूज हो रहे हैं? बिल्कुल, आपकी जगह अगर एक क्वैक कर रहा है प्लास्टिक सर्जरी तो आप अब्यूज हो रहे हैं, पेशेंट तो हो ही रहा है। इसके बारे में कोई आपके यहाँ कोई प्लास्टिक सर्जन की एसोसिएशन इसके में कुछ सोच रही है? जी बिल्कुल, हमारी एसोसिएशन है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स के नाम से। जैसे डॉक्टर साहब के फील्ड में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी है, उसी के पैरेलल हमने कुछ काम किया है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये समझता हूँ कि हमारी एसोसिएशंस जो रोल उनको अदा करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं कर रही। अच्छा ये बताइए, वो तो आपकी मान गए सर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम वन लास्ट मैसेज टू द पेशेंट्स। जी मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस्म आपका है, सेहत आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। डॉक्टर आपका एक फाइनल मैसेज। मेरा मैसेज तो यही होगा जी कि आपको जब भी कभी भी किसी किस्म की स्किन के हवाले से, अपनी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से कोई भी चीज़ दरकार है तो सबसे पहले मुस्तनिद डर्मेटोलॉजिस्ट का पता करें, जो रिकग्नाइज, जो किसी इंस्टीट्यूशन में हो, पढ़ाता हो, प्रोफेसर लेवल का क्वालिफाइड हो, उसके पास जाएं। खुदारा एडवर्टाइजमेंट्स पे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे खाली अपना इन्हिसार ना करें। बेइंतहा उम्दा बात है ख़वातीन हज़रात, और जो रास्ता आपको डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं ये कतअन मुश्किल नहीं है। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि डॉक्टर साहब के मोहतरम वालिद साहब जो हम सब के उस्ताद हैं, और अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे। आप यकीन कीजिए कि मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके आउटडोर पेशेंट में जाना ऐसे था जैसे आपने माहिर अमराज जिल्द की किसी लिखी हुई बेहतरीन मुस्तनद किताब को आज 1-2 घंटे में पढ़ लिया है। एक जमघटा, एक जम्मे गफ़ीर उनके यहाँ मौजूद होता था, और ये मेरी बात वो तमाम लोग बेर आउट करेंगे जिन्होंने वहाँ का ये नज़ारा देखा है। ये चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, सही राह पे चलना शुरू में बहुत मुश्किल है, बाद में आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। और एक मैं बताऊँ आपको बात, सही राह की सबसे अच्छी आसानी क्या है कि मंजिल सिर्फ उसके इख्तिताम पे मिलती है। ख़वातीन हज़रात,
एक बात डॉक्टर साहब ने कही है कि आप खुदारा प्रिंट मीडिया और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे भी और उसके ऊपर आने वाले इश्तिहारात से उतने ही मुतासर हों जितने कि मुतासर होना चाहिए। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि हम सब ने भी मिल के खूबसूरती को और जमाल परस्ती को एक सनत का दर्जा दे दिया है जिसमें मुस्तकिल करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ अफसोस सिर्फ ये है कि जब रंग गोरा करने वाली कोई क्रीम बेचनी होती है तो एक ऐसी लड़की को दिखाया जाता है जो सीरत के एतबार से बेइंतहा बहुत अच्छी है मगर उसका रंग ज़रा स्याही माइल है, और फिर चंद हफ्तों के इस्तेमाल से फ़िल्टर बदलते जाइए, टोन बदलते जाइए, वो गोरी हो जाती है। और उसका अंजाम क्या है कि उसने सुर्ख दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। जिस मुल्क की बच्चियों को ये सबक दिया जाएगा कि तुम्हें सुहाग तभी नसीब होगा जब तुम्हारे स्किन का रंग हल्का होगा, तो फिर उस कौम की माओं के बारे में आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सुर्ख दुपट्टे के बाद ममता की चादर की बारी आती है। ख्याल कीजिए, सोचिए और फिर कुछ करने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफिज।